नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज़ इंडिया। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। चुनाव की घोषणा कभी भी की जा सकती है और अब लगातार जिस तरीके से पार्टियों में उठापटक हो रही है, कोई भी किसी को छोड़ के आ रहा है, कोई किसी का साथ ले रहा है, एनडीए और इंडिया में देखने को मिल रहा है। इसी समय हम जो मौजूद हैं वो है नेशनल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP, जहां पर कि विजेंद्र जी नगीना सीट से अपने आप की दावेदारी ठोक रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इनकी जो मांग है कहां तक जायज़ है और कितनी पूरी की जाती है, क्योंकि ये घटक दल हैं बीजेपी की। बीजेपी कई घटक दलों को शामिल करके चुनाव में उतार चुकी है, नेताओं का नाम दे चुकी है। अब बात करेंगे NCP की, तो यूपी में इनको कुछ मिलता है या नहीं मिलता, हासिल होता है या नहीं होता, बात करेंगे सीधे सीधे विजेंद्र जी स्वागत है चैनल पर आपका। जी सर, जिस तरीके से आप जो है नगीना सीट को मांग रहे हैं, क्या लगता है कि आपको आपकी बात मानी जाएगी या NCP की कोई भी एक आधा सीट भी यहाँ पर हो सकती है क्या? नहीं, हम उत्तर प्रदेश में जो नगीना लोकसभा सीट है जी, वो सुरक्षित सीट है, रिजर्व कोटे की सीट है। और जितना मैं मानता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी मीडिया के बंधुओं को बताया है जी, कि पार्टी चुनाव लड़ेगी तभी हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ेगी, तभी तो हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हमारा होगा। अभी क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा है NCP को। हर प्रदेश में चुनाव लड़ने चाहिए NCP को। हमको अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी दिलाना है और उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन है, हमने काम किया है। मैं खुद प्रदेश में महासचिव रहा हूँ, विभिन्न अन्य पदों पर रहा हूँ, काम किया मैंने उत्तर प्रदेश में। और मैं 2012 में खुर्जा विधानसभा भी लड़ा हूँ। तो हम लोग उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा, उसके साथ अब तीसरी पार्टी है BJP। वो जो अब दमखम रखती है BJP में, वो शायद अन्य पार्टियां नहीं रखती। तो क्या लगता है कि आपको NCP को BJP मौका देगी क्या इस तरीके से? नहीं, जैसे अन्य घटक दल को मौका दिया है जी, RLD हो या अपना दल हो या निषाद समाज पार्टी हो, ओम प्रकाश राजभर हो, तो NCP भी एक घटक दल है, NDA का हिस्सा है। और मेरा मानना है NCP को एक सीट या जो जितनी भी सीटों पे बात हो रही है, बातचीत करनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में लड़ना चाहिए चुनाव। BJP की जब हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो सारी की सारी सीटें BJP अपने पाले में लेके आ रही है और जो घटक दल हैं उनको मुश्किल से छुटपुट ही सीटें कोई बातें की जा रही है। आपका जो वर्चस्व है वो महाराष्ट्र में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आपको महाराष्ट्र में हो सकता है ज़्यादा सीटें मिल जाएँ, बाकी जगह ना मिले। ये हाईकमांड का निर्णय है। हमारी जो हाईकमांड है, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो सब तय करेंगे बैठ के कि कितनी सीटें मिल रही है, कहाँ मिल रही है। मैंने भी एक आवेदन किया है पार्टी का, मैं भी कि मुझे भी प्रत्याशी बनाया जाए, क्योंकि मैं पहले भी विधानसभा लड़ा हूँ। अब हम चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी तभी खड़ी होगी उत्तर प्रदेश में। तो जैसा कि पता है, सब जानते हैं कि नगीना सीट रिजर्व कैटेगरी से आती है और जितनी भी पार्टियाँ वहाँ सब के सब अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो वहाँ पर वोटिंग होगी वो आपस में बटेगी या इससे सीधा सीधा BJP को फायदा होने का? ऐसा नहीं है। सभी पार्टी ने लगभग वहाँ कैंडिडेट अभी किसी का अनाउंस नहीं है, सिर्फ जिसका BJP का कैंडिडेट अनाउंस हुआ है अभी। बसपा का कैंडिडेट अभी कोई अनाउंस नहीं है। नगीना से वो चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी से अनाउंस किया है। लेकिन अब ये तो तय करती है वहाँ की, लोग तय करेंगे किसको वोट देना। अभी जैसे आपने चंद्रशेखर जी का नाम लिया, चंद्रशेखर जी भी अपना वर्चस्व वहाँ रख रहे हैं और वहाँ आए दिन दौरा चलता रहता है और उनका दावा है कि वो सीट को निकाल पाएंगे। तो आप कैसे उनके साथ सहयोग कर पाएंगे या उनके कैसे टक्कर दे पाएंगे? नगीना में तो बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़े हैं। बड़े बड़े वरिष्ठ नेता जो दलित समाज से आते हैं, बहुत चुनाव लड़े हैं। तो नगीना जो पहले बिजनौर हुआ करती थी रिजर्व सीट, एक सीट 2 सीट हो गई है। नगीना आरक्षित हो गई है। हम लोग बिल्कुल NCP एक बाबा साहब के विचारधाराओं की पार्टी है और हम बिल्कुल वहाँ फाइट करेंगे, जीतेंगे। समाज में हम लोग जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सर, बाबा साहब की पार्टी अगर कही जाए तो BSP भी कही जाती है और ज़्यादातर वोट BSP को ही मिलता है, तो एक टक्कर कैसे दे पाएंगे? NCP भी बाबा साहब के विचारों पे ही चलती है पार्टी। आप NCP के कार्यालय में गए होंगे, सब जी के बाबा साहब की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। तो हम सब बाबा साहब का नाम तो दुश्मन भी लेते हैं सर, मगर बात वही है कि बाबा साहब का नाम लेने वाले और उन पर आचरण करने वाले दोनों में अंतर है। बाबा साहब ने तो हमको निर्दलीय लड़ने का भी मौका दिया, निर्दलीय भी तो जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो घटक दल हैं, तो इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारे उम्मीद कितनी करते हैं वरिष्ठ नेता, मैं तो पूरी उम्मीद करता हूँ, वरिष्ठ नेता तय करेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें होनी है। अगर मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश में NCP चुनाव लड़ी है विधानसभा, एलायंस में हम बुलंदशहर एक अनूपशहर सीट पे लड़े हैं, तो हमें लोकसभा भी लड़ना चाहिए। तो आपको अगर बाई चांस
टिकट मिल भी जाता है तो आप कितनी फाइट कर पाएंगे, टक्कर दे पाएंगे या जीत पाएंगे? जीतने की बिल्कुल स्थिति में हैं आप? बिल्कुल पूरी फाइट करेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। पर अभी तो जिस तरीके से आपने खुद ही कहा कि देखते हैं कि सीट मिलती है नहीं मिलती है, तो इसमें भी तो असमंजस बना हुआ नहीं, है। वो वरिष्ठ नेता तय करेंगे कि सीट में क्या, अभी तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तय ही नहीं हुआ। अभी तो अच्छा अच्छा अच्छा। जब तक ये सब चीज़ें तय होती हैं, अभी कोई हमारा कैंडिडेट अनाउंस तो हुई नहीं। एनसीपी महाराष्ट्र में भी तो अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो मेरा ये सवाल है सर कि मान लीजिए अगर आप वहाँ से सीट आपको मिलती है जी। और अगर आप जीतते भी हैं तो समाज के लिए आप क्या क्या वो काम करेंगे जो कि अभी छूटे हुए हैं, अछूते हैं और वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाया? ऐसे कुछ काम आपने गिनाए ताकि जनता आप पे भरोसा कर सके। नगीना की जो भी समस्याएं होंगी पर उन सबको हम प्राथमिकता पे लेके उनका समाधान करेंगे और नगीना लोकसभा की जनता के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे कार्यों के लिए। जो जो वहाँ समस्याएं, जो जो कार्य पहले नहीं हो, सब हम लोग करेंगे। मसलन 2-4 नाम बता दें। 2-4 नाम जो वहाँ की मेन समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्या रोडों की, देहात में लिंक रोड्स हैं, जी। एजुकेशन का स्तर है, उस पर काम करेंगे, शिक्षा के स्तर पर। देहात में बहुत समस्या है वहाँ। तो ये थे हमारे साथ विजेंद्र जी, नगीना सीट पर दावेदारी ठोक रहे हैं और उनका कहना है कि अगर वो उन्हें सीट ये दी जाती है तो वहाँ के जो लोकल क्षेत्र की जो समस्या है, चाहे वो रोड की हो, नाली की हो, बिजली की हो, पानी की हो, स्कूली शिक्षा की हो, उनको दूर करने की ये भरसक कोशिश करेंगे। और अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से घटक दलों को सीटें दी जा रही हैं, क्या एनसीपी को या विजेंद्र भाई की हम बात करें नगीना सीट से, इनको सीट मिलती है या नहीं मिलती है? और अगर मिलती है तो ये जो दावेदारी है वो और पुख्ता होती है और साथ ही साथ जो दावे किए जा रहे हैं वो आगे आने वाले भविष्य में पूरे करने की भरसक कोशिश करेंगे विजेंद्र जी। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज़ इंडिया।